मित्रों, मेरे परिजनों, हमें अपने गुरु का, माता का और पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। काकभूषण से गरुड़ जी पूछते हैं, हे भैया, तुमने ये देह कैसे पाई? तुम तो परम ज्ञानी राम भक्त हो। तो काकभूषण जी कहते हैं, हे मित्र, मैं उज्जैनी में जन्म हुआ। एक विप्र ब्राह्मण वेद विधि के सदा शिवजी से पूजा करते थे। उन्हें दूसरा काम न था। वे परम साधु परमार्थी ज्ञाता थे, शंभु के उपासक थे, पर हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं उनका शिष्य बन गया। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे, नीत के घर थे, और बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण ने मुझे अपने पुत्र की भांति पढ़ाते थे। उन्होंने, उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया, अनेक प्रकार से उपदेश दिया, परंतु मैं दुष्ट, नीच, पापमयी, मलिन बुद्धि वाला हरि के भक्तों और दूजों को देखते ही जल उठता था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया, बहुत प्रकार से समझाया, दीक्षा दी। शिव की सेवा में फल यही है, श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। मित्रों, उन्होंने कहा, राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर कई कैतिक गाता। परंतु काकभूषण जी कहते, मैं अभिमानी कुटिल उनकी बातों में नहीं, गुरु जी से दोह करता रहा। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक बार गुरु जी आए, मैं शिव जी की आराधना कर रहा था और मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। मित्रों, गुरु का अपमान करने में कितना बड़ा दंड। भगवान महाकाल नाराज होते हैं। सो दयालु नहीं कहे कछु, पूर्ण रोष लवलेश, अति गुरु अपमानता सही न सके महेश। पर महाकाल भोले बाबा वह अपमान नहीं सह सके। गुरु जी की महानता, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे हतभाग, अभिमानी मूर्ख, तेरे गुरु के अंदर क्रोध नहीं है, वे कपाल हैं। तो हे मूर्ख, मैं शाप देता हूँ। महाकाल ने शाप दिया, नीत का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, मैं तुझे दंड न दूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तू अजगर की तरह बैठा रहा है। हे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। अरे अधम से अधम अधोगत में जा। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी के अंदर हाहाकार हुआ। उन्होंने मुझे कांपता देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ और दंडवत करके भगवान भोले की गदगद वाणी में विनय करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतुहम, तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम, स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, लसद्भालु बालिंद कंठे भुजंगा। भगवान प्रसन्न हो गए
वरदान मांग लो। तो गुरु जी ने कहा इसका कल्याण करो, और यही इसको साफ से उन्नत कर दो। भगवान भोले ने कहा मेरी वाणी तो मिथ्या नहीं जाएगी, परंतु इसको ये साप ये कई जन्मों तक भोगता रहेगा। ऐसा वरदान देकर विलुप्त हो गए। धन्यवाद। गुरु की हमें अपमान नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा देती है। गुरु से सादर प्रणाम।